अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड उम्मीद करती हूँ आप सभी खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ एंड थैंक यू एवरीवन इतना ज़्यादा सपोर्ट एंड प्यार करने के लिए, इतना ज़्यादा इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए। एंड आज मैं एक प्यारी सी सब्सक्राइबर के लिए बोलना चाहूँगी कि वो जब भी मेरे चैनल पर कोई वीडियो देखती हैं एक प्यारा सा पॉजिटिव मैसेज भेजती है, वो है सानिया खान। थैंक यू सानिया, इतना ज़्यादा मुझे प्यार एंड सपोर्ट करने के लिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, शुरू करते हैं आज के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार सा और कह लीजिए बहुत सारे फायदे और हमें बहुत अच्छी बातें बताएगा ये वीडियो। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 गर्मियों में किए जाने वाले ऐसे काम जिसके बदले में अल्लाह पाक हमें बहुत सारा रिवॉर्ड, बहुत सारा सवाब देने वाले हैं और हम अल्लाह के बहुत खास बंदे बन जाएंगे। ठीक है, इस्लाम में हमें ये होता है कि हमें नमाज पढ़ ली, दैट्स इट, कुरान पढ़ लिया, दैट्स इट, रोजे रख लिया, दैट्स इट, हज अदा कर दिया, उम्रा कर लिया, दैट्स इट। ये बहुत जरूरी है, लेकिन साथ में अच्छे अमाल, अच्छे अखलाक और अच्छे स्टेप्स और अच्छे एक्शंस, अच्छे काम करना भी बेहद जरूरी है। प्यारे नबी ने हमें जो सिखाया, उनकी तालीमातें, उनकी टीचिंग्स ये होती है कि हम पूरी जो मैनकाइंड है, पूरी इंसानियत है, उसके लिए एक एग्जाम्पल बने अच्छे अमालों के जरिए। दूसरे लोग जब हमें देखें तो हमसे इंस्पायर हो अच्छे काम करने के लिए कि भाई वो शख्स है, वो इस रिलीजन को फॉलो करता है, मुसलमान है, कितना नेक है। हम हैं कोई, हम बोलेंगे कि हम इतने अच्छे हैं, हमारी टीचिंग इतनी अच्छी है, हमें ये सब सिखाया जाता है इस्लाम में, तो कोई नहीं मानेगा। लेकिन जब हमारे एक्शंस अच्छे होंगे तो लोग वाकई में बिलीव करेंगे और हमें जज भी करेंगे कि हम अच्छे हैं वाकई में। हम सभी यंगस्टर्स को ये बातें सीखनी चाहिए, अपने अमाल में लेकर आना चाहिए। तो चले, मैं आज आपको 5 ऐसी गर्मियों में की जाने वाले अमाल बताऊंगी। गर्मियों में क्या आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों से रिलेटेड ताल्लुक रखती हैं ये बातें, ये बताऊंगी। तो फिर शुरू करते हैं। नंबर 1 इज प्यासे को पानी पिलाना। प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि ना एक शख्स था जो बहुत प्यास की शिद्दत से परेशान था, रास्ते से गुजर रहा था तो उसे एक कुआं दिखाई दिया। उसने वहां से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। साथ में उसने देखा कि कुत्ता भी था, बहुत हाँफ रहा था और नाली का पानी पी रहा था। उसे उस पर बहुत रहम आया, तरस आया कि ये तो इंसान नहीं है, खुद पानी नहीं पी सकता, उसमें इतना अक्ल शऊर नहीं है। तो उस शख्स ने अपने मोजे के अंदर वो पानी भरा और उस कुत्ते को पिला दिया। तो अल्लाह ताला को उसका ये एक्शन, उसका ये काम इतना पसंद आया कि अल्लाह पाक ने उसे जन्नतुल फिरदौस में जगह दी, उसे उसके सारे गुनाह माफ कर दिए गए। सोचे, इतना छोटा सा कदम उसने, छोटा सा काम उसने किया था, लेकिन अल्लाह के नजदीक वो काम कितना प्यारा और अजीज बन गया कि उसके गुनाह माफ हो गए, उसकी दुनिया में भी उसे बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिले, उसकी आखिरत भी संवर गई। अल्लाह पाक भी हमें इस तरह का शख्स बनाए, दूसरों के गम को, दूसरे की परेशानियों को, दूसरे की जरूरतों को समझने वाला बनाए, मेरी यही दुआ है। अच्छा, प्यासे को पानी पिलाना ये बहुत बड़ा सदका जारिया है, सदका जारिया। ठीक है, प्यासे को पानी हम इस तरह से पिला सकते हैं, अपने घरों के बाहर मटके, वाटर कूलर्स, जो भी हम केपेबल हो जिस चीज़ के, वो रख सकते हैं। प्याउट टाइप का जो लगा देते हैं लोग, वो बहुत बड़ा सदका जारिया। पानी पिलाना, गर्मियों में ठंडा पानी पिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं, वाटर कूलर्स हो गए या मटके हो गए, या फिर आजकल तो इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें आ रही हैं, आप वो सब चीज़ें अपने जहाँ पर आप लगा सकते हैं वहाँ लगवाएं, लोगों की मदद करें। ठीक है, लोगों तक मदद पहुँचाएं। प्यारे नबी के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि प्यारे नबी, मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया है और मैं उनके लिए जो है वो कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जिससे कि उनको सवाब मिले और उनके गुनाह माफ हो जाए, उन्हें जन्नत में जगह मिले। तो प्यारे नबी ने उन्हें सजेशन दिया, उन्हें बताया कि आप कुआं खुदवाएं, पानी पिएगा जो भी शख्स, वो दुआ निकलेगी, अल्लाह ताला तक जरूर पहुंचेगी और अल्लाह पाक आपकी वालिदा के हक में अच्छा ही फैसला करेंगे, उन्हें जन्नत में जगह जरूर मिलेगी। तो देखिए, पानी पिलाना कितना बड़ा सवाब का काम है। ठीक है, आप जो है लोगों को पानी पिलाएं, किसी मुसाफिर को, किसी राहगीर को, किसी दोस्त को, रिश्तेदार को आते ही पानी ऑफर करें। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा सवाब का काम है। नंबर 1 तो मैंने आपको बताया कि पानी पिलाना, ठीक है, गर्मी की बहुत बड़ी इबादत है। नंबर 2, परिंदों के लिए पानी का इंतजाम करना। छतों पर पानी के ऐसे कटोरे रख दें भरकर जिसमें पानी आ जाए, कोई चिड़िया, कोई कबूतर या किसी भी तरह का परिंदा वहाँ पानी पी ले, अपनी प्यास बुझाए। गर्मियों में आपने देखा होगा आसमान में जो परिंदे होते हैं वो अपनी चोंच खोलकर हाँफते हैं। ठीक है, हमें नहीं समझ में आता उनका ये एक्शन, लेकिन वो प्यास की शिद्दत से बेचैन हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं प्यास की शिद्दत से। तो उनको वो पानी मिलेगा, वो आपको दुआएं देंगे, आपकी जो है आपकी जात में इजाफा होगा, आपको अल्लाह ताला पसंद करेंगे और वो दुआएं आपको जरूर लगेंगी, वो सदका बनकर आपकी जिंदगी में कामयाब जरूर आपको करवाएंगी। ठीक है, छतों पर मिट्टी के प्याले या कटोरे या पानी के मर्तबान या जो भी आप अफोर्ड कर सकते हैं वो रखें। ठीक है, ये बहुत बड़ा सदका है। एंड दूसरों को सिखाएं कि हमारा इस्लाम हमें क्या सिखाता है, दूसरों की मदद करना, इंसानियत की मदद करना, परिंदों की, यहाँ तक कि चिड़ परिंद यानी कि एनिमल्स की भी मदद करना हमारे लिए कितना बड़ा सवाब का काम होता है, ये हमारा इस्लाम हमें सिखाता है।
माशाल्लाह कितनी अच्छी बातें हमारा दीन इस्लाम हमें सिखाता है। इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। वजू करना, गर्मियों में ज्यादा वजू करना, ज्यादा से ज्यादा, तो गर्मी लग रही होती है, हम वैसे भी पानी के छिड़काव पानी अपने मुंह पर डाल लेते हैं, ठीक है, हम उसके बदले वजू भी कर सकते हैं। वजू करने से हमें सवाब ही सवाब मिलेगा। देखिए कयामत के जब आखिरत का वक्त होगा ना, तो कुछ लोगों के चेहरे और उनके बॉडी पार्ट्स चमक रहे होंगे नूरानी तरीके से। दूसरे लोग उनसे पूछेंगे कि भाई ये कैसे लोग हैं, जो क्या इन्होंने ऐसा अमल किया, क्या ऐसे इनके एक्शंस थे जो ये इनके चेहरे इतने चमक रहे हैं, नूरानी है इनके बॉडी पार्ट्स। तो बताया जाएगा, पता चलेगा कि वो लोग थे जो बावजू रहा करते थे, बार बार वजू किया करते थे। बावजू रहने से बहुत सारे बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, मॉनेटरी बेसिस भी। वो कैसे बताती हूँ। पहली बात है कि प्यारे नबी के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि मेरे रोजगार में इजाफा नहीं है, मेरी जो है काम मंदा है। प्यारे नबी ने उन्हें बताया कि आप बावजू रहा करें। तो उस दिन बाद उसने बताया कि मेरा काम में कोई परेशानी नहीं रही। हदीसों से हमें ये चीज़ें मिलने को सीखने को मिल जाती हैं, ठीक है। बावजू रहने से हमें शैतान से हिफाजत मिलती है। शैतान जब हम पर हावी नहीं होगा ना, तो हम कोई बुराई की तरफ आगे बढ़ेंगे ही नहीं, हम बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे, हम जो शैतानी चीज़ें होती हैं, वसवसे होते हैं शैतानी, उनमें नहीं गिरफ्तार होंगे, ठीक है। परेशानियां हमारे तक नहीं आएंगी। बावजू रहा करें। बावजू रहने से शैतान से हिफाजत। नंबर 2, साफ सफाई मेंटेन रहेगी, हाइजीनिक रहेंगे तो ऑब्वियसली बीमारी हमारे तक नहीं आएगी। हमारा फेस भी क्लीन रहेगा, नूरानी रहेगा, पिंपल से या अदर डर्ट से हम महफूज रहेंगे। शैतान से हिफाजत, साफ सफाई का ख्याल, खूबसूरत नूरानी चेहरा आपको मिल गया, ठीक है। और रोजी में बरकत, रोजी में इजाफा होगा। और एक्टिवनेस, 4th इज एक्टिवनेस। और नमाजों में आपकी सुस्ती नहीं आएगी, नमाज में जो है वो कोताही नहीं करेंगे आप। नमाज छोड़ने का मेन रीजन यही होता है कि ना वजू नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से कि नमाजों में कोताही आ जाती है। तो बावजू रहेंगे तो एक्टिव रहेंगे और नमाजें पढ़ेंगे तो जिंदगी और जो आखिरत है वो दोनों ही संवर जाएगी, ठीक है। मैंने 3 आपको बताया है गर्मियों में किए जाने वाले सदके। पानी पिलाना, परिंदों को पानी पिलाना, जानवरों को पानी पिलाना, और वजू रहना, वजू से रहना। नंबर 4th है बर्फ का सदका। बर्फ का सदका कैसे जी? वो ऐसे कि हमारे नेबर्स में बहुत सारे लोग रिश्तेदार हो गए, या मान लीजिए हमारे नेबर्स में कोई भी है बंदा, किराए पर लोग रहते हैं, रेंट पर रहते हैं, और कुछ लोग जरूरतमंद होते हैं जिनके पास रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज नहीं होते हैं, वो मार्केट से, बाजार से 20-25 रुपए का बर्फ लेकर आते हैं। हमारे घर में फ्रिज है, बिल तो वैसे भी जा रहा है, आप अपने घर में कटोरा एक्स्ट्रा उनके नाम का रख दें, उन्हें बताएं कि हम आपके दोस्त हैं, आपके पड़ोसी, हम पर भी आपका हक है। कुछ आप इज्जत से आप उनसे कहें कि आप हमारे यहाँ से बर्फ ले जाया करें, एक्स्ट्रा रहता है, क्या आप बाजार से लेकर आएंगे। एक अंदाज ऐसा होना चाहिए कि किसी को शर्मिंदगी भी ना हो, ठीक है। अपने अंदाज से, अपने वर्ड से लोगों का दिल खुश करिए कि आप यहाँ से ले जाया करें, हमारे घर में भी एक्स्ट्रा रहता है बर्फ, उन्हें अच्छा लगेगा, वो आपसे लेके जाएंगे, आपका तो कोई पैसा खर्च नहीं हुआ। हाँ, आपको बर्फ के प्याले भरने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए आप वो कर सकते हैं। हाँ, बेशक वो कभी कभी पड़ोसी जो होगा वो इस टाइम पर आ जाएगा कि आप सो रहे होंगे, आराम कर रहे होंगे, अदर चीजों में मसरूफ होंगे, लेकिन अल्लाह की रजा के लिए और इतना सादा बेनिफिट्स मिलने के लिए तो आप ये सब कुछ कर सकते हैं। और बर्फ का सदका करना बहुत बड़ा सदका होता है, ठीक है। आपका तो कुछ भी नहीं गया, बिजली का बिल वही का वही है, फ्रिज तो आपकी चल ही रही है, बस एक बर्फ का प्याला आपने किसी को दे दिया, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल गए और अल्लाह ताला ने आपको पसंद फरमाया, ठीक है। नंबर 5 इसकी फ्रूट्स का सदका, सीजनल फ्रूट्स का। लाइक गर्मियों के सीजन में इतने अफोर्डेबल चीप प्राइस पर फ्रूट्स आते हैं, मैंगो हो गया, बनाना हो गया, आम और केले और कुछ और सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो सस्ते होते हैं, अमरूद भी, ठीक है। तो आप ऐसे लोगों को, अपने नेबर्स को या किसी जानने वाले को जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जरूरतमंद है, वो फ्रूट्स उन्हें दे, जिससे कि वो भी खुश हो, सीजन की चीज खाएं हर इंसान, ठीक है, और आपको सवाब मिले। कितनी इजी चीजें हैं जिन्हें फॉलो करके हम एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। हमारे दिल को भी एक सुकून मिलता है जब हम कोई अच्छा स्टेप लेते हैं ना, एक अंदर से इंसान के अंदर की जो रूह होती है ना, वो बोलती है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह। एक हैप्पीनेस रहेगी, पॉजिटिवनेस रहेगी, एक जो कहिए ना आपका मोरल अप रहेगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और खुद को ही सेटिस्फेक्शन मिलेगी, बहुत खुश आप हो जाएंगे और अल्लाह पाक तो आपसे खुश होंगे, आपको रिवॉर्ड से नवाजेंगे, आपको बहुत सारे इनामात मिलेंगे, सवाब हासिल होंगे और वो सवाब आपकी जिंदगी में और आखिरत में दोनों में काम आएंगे। इंसान को अगर पता चल जाए ना कि सदका कितना इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ अपना ना बेक बाग कर सदके में लगा दे। क्योंकि देखिए जब हम बीमार हो जाते हैं ना, तो हम सोचते हैं भाई मेरा पैसा ले लो पर मेरी सेहत वापस आ जाए, ठीक है, मेरी फैमिली सेफ रहे, मेरी फैमिली को कोई नुकसान ना हो। तो सदका इतनी ज़्यादा अहमियत रखता है हमारी ज़िंदगी में। और मैंने आपको इतने ईजी वाले सदके बता दिए जिन्हें करने में आपका कोई इतना पैसा भी नहीं खर्च हो रहा है, आप नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पैसा भी इतना नहीं लग रहा है, आप किसी को पानी पिलाइए, पानी प्यासे को पानी पिलाइए, चिड़िया परिंदों को पानी पिलाइए, ठीक है, ठंडा पानी पिलाइए, ताकि लोगों के दिल से आपके लिए दुआएं निकले। बावजू रहिए, आप खुद ही साफ सुथरे रहेंगे, प्यारे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, नूरानी चेहरा होगा, शैतान बीमारी से महफूज रहेंगे, ठीक
ठीक है। और बर्फ़ का सदका करिए, किसी के घर में ठंडा ठंडा पानी उसे मिलेगा फ्री में तो वो उसका दिल भी खुश होगा। फ्रूट्स का सदका करिए। गर्मियों किए जाने वाले ये 5 काम, सिर्फ 5 काम आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट से देंगे। और फिर मेरे लिए भी दुआ करिए, अपने लिए भी दुआ करिए कि अल्लाह पाक हम सभी को इस तरह बनाए, इस ऐसे दिल वाला बनाए कि दूसरों का हम दिल खुश कर सके, दूसरों को आराम सुकून पहुंचा सके, ज़रूरतमंदों की ज़रूरतें पूरी कर सके। अल्लाह पाक हमें इस काबिल बना दीजिए। और अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ करिए, अपने लिए भी दुआ करिए। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ तब तक के लिए मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड्स में, एंड कमेंट्स भी कर दें। टक 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 सिर्फ 1-2 हार्ट भेज दीजिए, कुछ अच्छा लिख दीजिए, सजेशंस दे दीजिए मेरी वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए, या कोई मोटिवेशन सी लाइन लिख दीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे मैं वेलकम करूँगी। फिर मिलूंगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ एक अलग सी वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।